दोस्तों, अगर आप रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं तो आप अपने शरीर को बीमार बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये बात आपको अगले 2 मिनट में पता चल जाएगा कि आखिर रिफाइंड ऑयल से आपके शरीर को क्यों और कैसे नुकसान होता है। आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में। वीडियो आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल की नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि रिफाइंड ऑयल ह्यूमन बॉडी को यानी कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। हमको नेचुरल ऑयल खाना चाहिए, लेकिन फिर भी ये ह्यूमन का नेचर है कि जानते हुए भी लोग इसका प्रयोग छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि मार्केट में देखा जा रहा है कि एक ब्रॉड लेवल पे रिफाइंड ऑयल को यूज कर रही है जनता। इसको देखते हुए जो साइंटिस्ट हैं वो बताते हैं कि लगभग हर साल 15 से 20% तक मौतें रिफाइंड ऑयल के कारण हो जा रही हैं, जो कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर वो जो मेन रीज़न था वो रिफाइंड ऑयल ही था, जो कि लंबे समय के प्रयोग के कारण हमको ये डिजीज हो गई और हम इस इलाज से उबर नहीं पाए और मौत हो गई। दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर जब नेचुरल ऑयल था तो ये आया क्यों रिफाइंड ऑयल। दोस्तों, सबसे पहले रिफाइंड ऑयल का यूज का जो चस्का है वो विदेशी कंपनियों ने भारत को लगाया। विदेश की कंपनियां भारत में आकर रिफाइंड ऑयल को बेचने लगी और बताने लगी कि ये जो आपका नेचुरल ऑयल होता है इसमें कचरा होता है, दुनिया भर की दिक्कत बताने लगे। और बड़े बड़े जो डॉक्टर थे उनसे भी प्रचार प्रसार करवाने लगे कि भाई ये जो आप नेचुरल ऑयल खाते हैं इसमें गंदगी होती है, मतलब गलत होता है शरीर के लिए, और हमारे आप रिफाइंड ऑयल को खाइए। तो यही इसी सब को देखते हुए जो हमारे इंडिया के बिजनेसमैन हुए वो भी धीरे धीरे रिफाइंड ऑयल के क्षेत्र में अपनी कंपनियां लगाना शुरू कर दिए, और एक बड़े लेवल पे हमारे देश के जो बिजनेसमैन हैं वो भी रिफाइंड ऑयल का मैन्युफैक्चरिंग करने लगे। और जिसके बाद उन्होंने प्रचार प्रसार व टीवी ऐड, जो बड़े बड़े एक्टर होते हैं उनका सहारा लेके, प्लस हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं उनका सहारा लेके इन्होंने एक ब्रॉड लेवल पे ब्रेन को वॉश किया ह्यूमन के, यानी कि मानव के शरीर को वॉश किया। और आइडो द्वारा या प्रचार प्रसारों द्वारा मानव को बताया गया, यानी हम आप लोगों को बताया गया कि ये जो रिफाइंड ऑयल होता है यही सबसे बढ़िया ऑयल है। आपका नेचुरल ऑयल तो किसी काम का नहीं है, उस मतलब वो यूज करने लायक ही नहीं है। इन्होंने ऐसा डॉक्टरों द्वारा और प्रचार प्रसारों द्वारा हमारे ब्रेन वॉश करके हमको ये बातें समझा दिया, और जिसको देखते हुए रिफाइंड ऑयल बहुत ज़्यादा मार्केट में बिकने लगा। और ये सब देखते हुए और बिजनेसमैन ने भी रिफाइंड ऑयल के क्षेत्र में कदम रखा और ब्रॉड लेवल पे रिफाइंड ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग होने लगी। और इधर यूज करने वाले हम लोग तो पड़े ही थे, जबकि नेचुरल ऑयल पे हम लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। जबकि पहले चलता था कोल्हू द्वारा निर्मित तेल, अब तो किराना की दुकान से रिफाइंड ऑयल ले लो, हो गया। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आप समझते हैं कि रिफाइंड ऑयल बनता कैसे है, तब आप समझ पाएंगे कि आखिर दिक्कत क्या है रिफाइंड ऑयल से। दोस्तों, रिफाइंड ऑयल हो या नेचुरल ऑयल हो, वो बीज से ही निकलते हैं, चाहे वो सरसों के बीज हों या फिर ये जो अलसी होते हैं इसका हो बीज, या सोयाबीन हो, मूंगफली हो, ऐसे अनेकों बीज हैं जिनके ऑयल निकाले जाते हैं और उसको हम यूज करते हैं। लेकिन दिक्कत इसमें ये होती है कि जब हम आप नेचुरल प्रोसेस से ऑयल निकालते हैं तो उसके जो इंग्रेडिएंट होते हैं और जो भी उसके असली तत्व होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए लाभदायक हैं वो उसमें मौजूद होते हैं, वो मरते नहीं, और जिस कारण हमको आपको शरीर को लाभदायक होते हैं। जबकि जब केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से इन बीजों के तेल को निकाला जाता है और वहाँ कहीं न कहीं बिजनेसमैन के दिमाग में ये होता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, प्रॉफिट निकालना है, तो इन चीज़ों को देखते हुए उनमें कुछ दिक्कत आ जाती है। जो मैन्युफैक्चरिंग व इंडस्ट्रियल द्वारा निकाला जाता है ऑयल, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कुछ केमिकल को इंजेक्ट किया जाता है उसमें, और प्रॉफिट ज़्यादा कमाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा तेल निकालने के लिए एक हेक्सेन नामक केमिकल है उसको मिलाया जाता है।
तो आइए हम प्रोसेस पहले समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बीज लेते हैं। अगर हम मतलब कंपनी में कैसे निकाला जाता है तेल, बीज लेते हैं, चाहे वो सरसों का बीज हो, सोयाबीन का हो, मूंगफली का हो, अलसी का हो। फिर उसका छिलका निकालते हैं। एक प्रोसेस द्वारा छिलका इसलिए निकाला जाता है क्योंकि अगर छिलका उस बीज पे रहेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा तेल वो छिलका ही सोख लेगा। जब छिलका सोख लेता है तो कुछ समय के लिए उसको थोड़ा भिगो दिया जाता है और भिगोने के बाद फिर उसको प्रेशर द्वारा उसका ऑयल निकाला जाता है। और ऑयल निकालने के समय उसमें एक हेक्सेन नामक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ये हेक्सेन केमिकल है, इसको इसमें मिलाया जाता है इस बीज में। इससे क्या होता है कि इस बीज से ज़्यादा ऑयल हम निकाल सकेंगे। तो भाई उद्योग जगत में तो यही एक मतलब मेन फंडा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाना है किसी भी तरह से। तो वहाँ हेक्सेन मिलाया जाता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जो कि हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा हानिकारक मतलब चीज़ें बताई जाती हैं हेक्सेन से। जैसे आलस अगर आपको आता है, चक्कर आता है और हार्ट संबंधित दिक्कत होती है, पेट दर्द, ये सब बीमारियां हेक्सेन जो केमिकल प्रोडक्ट है इससे होती हैं अक्सर। तो दोस्तों फिर इसको मतलब पेराई करके इसका तेल निकाल लिया जाता है। और तेल निकालने के बाद भी इसको 2000 डिग्री सेल्सियस तक खौलाया जाता है। जब डबल रिफाइंडिंग किया जाता है, मतलब कोई ऑयल होता है डबल रिफाइंड किया जाता है, तो उसमें 2000 डिग्री सेल्सियस तक तेल को खौला दिया जाता है। अगर नॉर्मल रिफाइंड किया गया है तो वहाँ 500-600 डिग्री सेल्सियस तक रिफाइंड मतलब डिग्री सेल्सियस तक खौलाया जाता है तेल को। जब तेल को खौलाया जाता है तो इसके जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक इंग्रेडिएंट थे, तत्व थे, मिनरल्स थे, वो सब नष्ट हो जाते हैं एकदम से। और उसके बाद इसके जो गंध होते हैं उसको निकाल दिया जाता है। फिर इसको एकदम फिल्टर करके एकदम मतलब पानी की तरह बना दिया जाता है कि आपको देखने में बहुत सुंदर लगे। क्योंकि हमारे आपके आँख से जो देखने में सुंदर लगेगा कि यार ये बहुत अच्छा तेल है, तो हम आप यूज़ करेंगे। इसीलिए मतलब उसको फिल्टर किया जाता है, एकदम पानी की तरह लगेगा, आपको लगेगा यार ये तो बहुत अच्छा तेल है, देखने में लग रहा है। उसके बाद उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव मिला के पैकिंग करके फिर मार्केट में सेल कर दिया जाता है। और सेल करने के लिए जो बिजनेस स्ट्रेटजी बनाई जाती हैं सेल्स मार्केटिंग द्वारा, वो जो बड़े बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं टीवी द्वारा ये मतलब स्ट्रेटजी बनाते हैं कि लोगों के माइंड में भर दिया जाए कि अगर तेल खाना है तो रिफाइंड ऑयल तेल खाना है, नहीं तो और कोई तेल खाना ही नहीं है। जिसको देखते हुए ब्रॉड लेवल पे रिफाइंड ऑयल का यूज किया जा रहा है। और इस समय आप देख रहे होंगे कि बीमारियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं ये सब ऑयल के भी देन है बीमारियों को। क्योंकि आप पहले कहीं कहीं सुनते होंगे कि उनको हार्ट अटैक आया है, और वो भी बड़ी चीज़ होती थी हार्ट अटैक आना, लेकिन अब तो हर नॉर्मल आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है, देख रहे होंगे। और जो इंडस्ट्रियल द्वारा रिफाइंड ऑयल आते हैं उसमें आप समझ लीजिए कि 6-7 से लेके 12 केमिकल तक यूज किए जाते हैं, जिनमें कास्टिक सोडा, फास्फोरिक एसिड, बेकिंग सोडा, ऐसे और भी केमिकल हैं जो कि मिलाए जाते हैं। वो मतलब सब बदल के केमिकल हर कंपनियाँ मिलाती हैं, जिसको जिसमें फ़ायदा दिखता है वही केमिकल मिलाते हैं। बस उनको बेनिफिट हो कंपनियों को और वो किसी तरह पकड़े न जाएं। इसलिए दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है कि आप नेचुरल ऑयल का यूज करिए, आपकी ज़िंदगी बची रहेगी। और दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो नेचुरल ऑयल हम ख़रीदते हैं हो सकता है उसमें भी मिलावट हो, तो इसका एक मतलब सल्यूशन ये है कि आप क्यों ना सरसों का दाना या जो भी जिसका भी आप तेल मतलब खाना चाहते हैं उसका जो कच्चा दाना होता है वही आप ख़रीद लीजिए मार्केट से। ख़रीदने के बाद फिर किसी मशीन में जाके आप उसका तेल निकलवा लीजिए, फिर यूज कीजिए। क्योंकि आप इतना तो अपने शरीर के लिए कर ही सकते हैं भाई, इतना समय तो देना पड़ेगा। दोस्तों ये हमारी कवरेज आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल के नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दीजिएगा। और हाँ, मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर भी कर दीजिएगा।